नमस्कार, मैं दिव्यज बहुगुणा। दोस्तों, उत्तराखंड की जनता त्रस्त है भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर, अंकिता भंडारी जैसे जघन्य हत्याकांड को लेकर और हाल ही में हुए रवि बडोला गोलीकांड को लेकर उत्तराखंड के तमाम संगठन और उत्तराखंड के लोग प्रशासन से सवाल उठा रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो उत्तराखंड में अव्यवस्थाएं चल रही हैं उसको लेकर, और जो रविवार को रवि बडोला हत्याकांड देखने को मिला उसको लेकर यहाँ पे तमाम स्थानीय लोग और तमाम संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रशासन से सवाल उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि रवि बडोला मामले को लेकर जल्दी से जल्दी न्याय मिले। जी माता जी, आपका नाम? सुनीता प्रकाश। रविवार को हमने देखा कि एक बहुत ही खौफनाक घटना देहरादून के डोभाल चौक में हुई। रवि बडोला को गोली मारी गई बाहर के युवकों के द्वारा। क्या कहेंगे उत्तराखंड में जो अव्यवस्थाएं हो रही है इसको लेकर? निंदनीय है। जितनी भर्त्सना कर सकूं मैं इस अपराध की। देखिए, अपराधियों के किस तरह से हौसले बुलंद हैं। ना ही यहाँ पे जो शासन का डर है ना प्रशासन का डर है। क्या कर रहे हैं हमारा जो है ये पुलिस प्रशासन, क्या कर रहा है? कहाँ ही सोई हुई है हमारी पुलिस? किस तरह से बेखौफ यहाँ पे जो है अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और अब जिस तरह से की मांग की जा रही है कि अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि ये उत्तराखंड जो है महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़ कर भागीदारी की और महिलाओं का ही बलिदान है जो आज उत्तराखंड में प्राप्त हुआ है। इसलिए नहीं, यहाँ के बच्चों के विकास के लिए सबने चाहता कि यहाँ की जवानी, यहाँ का पानी, हमारा उत्तराखंड जो है विकास करे। ये नहीं कि यहाँ पे आके अपराधी आकर के हमारे बच्चों को मार के चले जाए और बेखौफ घूमे। इसमें जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अपराधियों के ऊपर, और आने वालों के लिए नज़ीर बननी चाहिए कि आने वाला यहाँ पे जो भी व्यक्ति है डरे कि आगे से वो उसके लिए यहाँ पे इस तरह से अपराध करके छूटना खुला गुना ठीक नहीं है। अंकिता भंडारी को देखिए, बाहरी लोगों ने आकर के यहाँ की जो बेटी को जो है मार के चले गए, उसके ऊपर अभी तक जो है कोई भी ना फैसला आया है, ना अपराधियों को कोई कड़ी सजा, ना फांसी की सजा मिली है। अब हमारा अनुरोध रहेगा, हमारी मांग रहेगी, और नहीं तो देखिए आज कितनी बड़ी संख्या में यहाँ महिला एकत्रित हुई हैं और ये एक आंदोलन का रूप लेगा यदि पुलिस प्रशासन और प्रशासन नहीं जागा। धामी जी को इसमें ठोस कदम उठाना चाहिए कि धीरे धीरे जो है ये हमारा जो है अपराधियों का जो उत्तराखंड एक अपराधियों का जो है क्षेत्र बनता जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आक्रोश है महिलाओं में और यहाँ के स्थानीय लोगों में, और काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। आपका नाम माता जी? शशि थापा। रवि बडोला गोलीकांड देखने को मिला हमें, जो कि बहुत ही जघन्य तरीके से देहरादून में घटा, और इससे पहले भी पिछले कुछ समय से देहरादून में ऐसे कांड हो रहे हैं। हालांकि देहरादून की जो घाटी है वो बहुत ही शांत घाटी मानी जाती है, लेकिन अब पिछले कुछ समय से यहाँ पे भूमाफियाओं का इतना ज़्यादा दबदबा बन रहा है और हत्याकांड देखे जा रहे हैं। क्या कहें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये बाहर से भूमाफिया आ रहे हैं ना, हम इनको बस यहाँ सत्यापन किया जाए। जो भी किराएदार आते हैं उनका सत्यापन हो, और ये बाहर वालों को ये बिल्कुल यहाँ जगह नहीं मिलनी चाहिए। कोई भी आए उनका सत्यापन हो पहले, तभी यहाँ पर बाहर के लोग आके क्राइम कर रहे हैं। ये बिल्कुल सेफ नहीं है देहरादून। ये नेहरू ग्राम में कभी ऐसा हमें ना सोचा था ना देखा था, अब ये भी हो रहा है। लेकिन उनके बारे में हम ये बोलते हैं, उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए आरोपी को। हालांकि जो प्रशासन है आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अभी पुलिस रिमांड पर है आरोपी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला लेकर जाए। वो तो है ही, क्योंकि ये वो दोबारा छूट के फिर आएगा पैरोल पे। वो तो सबका कहना सही है, क्योंकि वो दोबारा ऐसा क्राइम फिर करेगा। सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए उसके लिए, तो हम यही कहेंगे, क्योंकि वो फिर आएगा, फिर दूसरा क्राइम फिर करेगा। कि ऐसे लोगों के लिए तो हम इतना ही बोल सकते हैं कि उनको बिल्कुल भी छोड़ा न जाए और सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। माता जी, महिलाओं का काफ़ी बलिदान रहा है उत्तराखंड को बनाने में। उत्तराखंड में जो आंदोलन जो खड़े किए गए हैं उसमें महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, लेकिन जब हम उत्तराखंड की बात करें तो अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड हमें देखने को मिलते हैं। क्या कहेंगी? यही कहेंगे कि न्याय मिलना चाहिए। जो गलत ये हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और हमारी नवचेतना समिति की जो दीप्ति रावत है उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। उन्होंने न्याय मांगा है। माता जी, क्या कहेंगी? रवि बडोला हत्याकांड देखने को मिला रविवार को देहरादून में, और बेहद ही जघन्य अपराध दून घाटी में हो रहा है पिछले कुछ समय से। ये तो हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है, बहुत दुखद खबर है ये, और शर्मनाक भी है। क्योंकि आप देखिए, बाहर से लोग आकर के और हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ऐसे मार रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक उत्तराखंड सरकार के लिए, प्रशासन के लिए कोई और चीज़ नहीं हो सकती। सबसे पहले तो मेरी उत्तराखंड सरकार से निवेदन है
कि जितने भी यहाँ भारी लोग हैं सबका वेरिफिकेशन हो, और जो यहाँ के यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें यहाँ से खदेड़ा जाए। क्योंकि योगी जी ने सबको जो ऐसे बाहर से आए हुए हैं, चाहे रोहिंग्या हैं चाहे बांग्लादेशी हैं, उनको खदेड़ा। वो सारे उत्तराखंड में घुस गए, और यहाँ उत्तराखंड की निकम्मी सरकार, हम निकम्मी जनता, हम भी, क्योंकि हम लोग उन्हें अपनी दुकानें किराए पे दे रहे हैं, हम लोग मकान किराए पे दे रहे हैं, इसमें हम भी बराबर के मतलब गुनहगार हैं। तो इसलिए सबसे पहले सरकार से मेरी निवेदन है कि आप पूरे इन लोगों को चिन्हित करें और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और रवि बटोला को न्याय दें। जैसे कि आपने बोला कि बाहरी लोगों का उत्तराखंड में दबदबा बन रहा है और भू कानून और मूल निवास की मांग भी पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में उठ रही है, लेकिन जो राज्य सरकार है वो यूसीसी जैसा कानून ला रही है भू कानून लाने के बजाय, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, उन्हें ना भू कानून भी लाना चाहिए। यूजीसी तो चलो ठीक है, वो तो पूरे देश के लिए उसके, लेकिन उत्तराखंड के लिए भू कानून होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हमारा तो कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा। ये माओवादी, ये क्या कहते हैं, जो ये क्या है, ये क्यों हो रहे हैं? इसीलिए तो हो रहे हैं क्योंकि वहाँ जो उनके मूल लोग हैं उनका न होकर के भारी लोगों का दबदबा हो रहा है। वो बाद में क्या करेंगे? गुंडे तो बनेंगे। अच्छा, आप लोग ये रवि बडोला गोलीकांड को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? हम बोल रहे हैं कि उनको न्याय मिले और जो गुनहगार हैं उन्हें फांसी हो, और अगर उस घर अवैध रूप से तो वो ध्वस्त हो, लेकिन उसको उचित कार्रवाई करके निष्पक्ष, ऐसे नहीं कि जो धरने वाले हैं उनको उठा के ले जा रहे हो। इसमें क्या हुआ है? पुलिस तो उल्टा आम जनता को परेशान कर रही है। वैसे गिरफ्तारियां हो चुकी है कई आरोपियों की। अब ये तो बोल रहे हैं, बस उनके मुंह में पट्टी लगा के दिखा रहे हैं, हमें पता है कि वही है कि नहीं है। उनकी फोटो अखबार में डाली लेकिन मुंह पे मास्क पहना हुआ था, क्या पता वही है नहीं है। तो गुनाहगार को छुपाना थोड़ी चाहिए, उसे तो दिखाना चाहिए कि ये है, देखो। ओके, तो आपका ये कहना है कि मतलब जो पुलिस है वो एक नाटकीय ढंग से गुनहगारों को पेश कर रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि नाटकीय ढंग से, ये तो नहीं, लेकिन मतलब पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। माता जी, आप क्या कहेंगी? आप विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। हमें भी उनको न्याय चाहिए, रवि बडोला के परिवार को न्याय मिले, उन्हें फांसी की सज़ा हो, जितने भी गुनहगार हैं उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, और अगर उसका घर, आरोपी का घर अगर अवैध है तो उसे तोड़ा जाए, क्योंकि उनके पूरे मोहल्ले के लोग भी परेशान हैं, तो उनकी भी यही मांग है कि भाई घर को तोड़ा जाए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ मौजूद स्थानीय लोगों की मांग है कि आरोपियों के घरों को ध्वस्त किया जाए, उन पर बुलडोजर चलाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला लाया जाए। डोभाल चौक में इस वक्त हम मौजूद है, मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा तस्वीरें दिखाएं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है लोगों की, थोड़ा सा दिखाएं कितना ज़्यादा जमावड़ा यहाँ पे लोगों का लगा हुआ है। माता जी, क्या बोलेंगे? आप विरोध प्रदर्शन कर रही हैं रवि बडोला हत्याकांड को लेकर, मैं क्या कहेंगे? क्या करना बेटा, ना हमने अब जो हम क्या बोलेंगे, उनको सजा दे दो, मकान को तोड़ दो, बस हम कुछ नहीं चाहे, बस जिसने इतना बड़ा काम कर रहा है उसको सजा दे दो, बस क्या कर। 5 दिन हो गए हमको यहाँ पर। अभी कहाँ गए वो मुख्यमंत्री हैं? वोट के टाइम सब दिखते हैं, सब आ जाते हैं, अभी कहाँ गए? अभी हम लोग जनता मर गई ना, जनता मर गई, अभी कहाँ गए ये लोग? विधायक लोग, ये गलत बात है। वोट के लिए तुम तो रजू पर आते, और आज वो घर से आदमी को मार के ले गए उतरा। अब मुख्यमंत्री को भी शर्म आने चाहिए। तो उत्तराखंड में आके बाहर के आके मार के चले गए तभी शांत पड़े। यही है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का, यही ऐसे ही कानून है। ये गलत बात है, मुख्यमंत्री को खुद शर्म आने चाहिए। एक उसका बाप ने, उस लड़का का बाप ने फौज में नौकरी करा, बॉर्डर रूम में नौकरी कर अपने बच्चे ऐसे छोड़ा। आज बच्चे का हर्ष देखना था, बच्चे को मार के दुश्मन ले गए यहाँ से, और वो ये यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हैं। बॉर्डर पर गए, वहाँ पर नहीं करा, वहाँ पर बॉर्डर में अपनी ड्यूटी किया लोगों ने। इन लोगों की कैसी ड्यूटी है कुर्सी में बैठ के? ये लोगों की गलत कुर्सी बैठ गए, इनको कुछ नहीं, घुस रहे, ये खा रहे पैसे, इन्होंने मिल रखे। ये जब इसको बोला इसको हत्या दो, इसको करो, आज 4 दिन हो गए, अभी तक खाली बोले बंद कर रखा, बंद। न इसकी फोटो दिखा रहे, न इसका घर के वालों को ले, घर वालों के हाथ है इसमें, घर वालों का हाथ नहीं, बाहर क्यों नहीं आ रहे? बोलते भाई हम परेशान है, घर वाले ऐश कर रहे उन पैसों से। हम लोग जनता यहाँ परसों से 4 दिन से हम जनता यहाँ पर बैठे, कोई भी साथ नहीं आ रही।
नेता लोग कोई भी साथ नहीं दे रहे। अब वोट के टाइम सारे लोग हम लोगों को यहाँ घुमाते वहाँ घुमाते, इधर करो उधर करो, अपना देश बचाओ वो बचाओ, देश बचाओ, तुम्हारी कुर्सी बचा रहे हम। हमको तो खतरा है, आज उसको मार दिया, कल हमको मारेंगे, कल हमारे बच्चों को मारेंगे, हैं? ये गलत बात है। हमारा मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए। एक फौजी के बच्चे को पकड़ के ले गए, मार के ले गए, मर्डर कर दिया। उसकी भी वो क्या बताएगी अपने बच्चा, 4 साल का बच्चे को बॉर्डर पर मरता उसका आदमी, वो घमंड करती मेरा आदमी बॉर्डर पर मरा, घर के अंदर लेकर बुला के मार दिया। उस बच्चे को क्या बोलेगी वो? जिंदगी भर उस बच्चे को, उस माँ को खतरा है बाहर आने को कि हमको कोई मार के ले जाएंगे। क्या बताएगी वो अपने बच्चे को? शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री को। प्रशासन से क्या मांग करती हैं आप इस मामले में? प्रशासन से यही मांग करते हैं, इसको फांसी दो, बस इस भारद्वाज को फांसी दो, फांसी दो, इसको उखाड़ के फेंक दो उत्तराखंड से, इसको ऐसे अपराधियों को उत्तराखंड से निकाल के फेंक दो। बस यही मांगते हैं हम, हमारी यही मांग है। अपराधियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है वैसे। अपराधियों की वो हो गई, वो कहीं और जगह करेगा, कल के दिन फोन वहाँ से लाएगा, उसका घर से निकाल दो, उसको फांसी दो और उसका पूरा यहाँ से। वो तो बेल पे छूट जाएंगे, गिरफ्तारी हो गई तो बेल पे छूट जाएंगे कल को, तो फिर और क्या, फिर आ जाएंगे और मिल जाएंगे उसको, और उनको बुला देगा, फिर ऐसे घर बैठ के उनका फोन, उसके घर वालों को उनको यहाँ से उत्तराखंड से निकालो उनको, बस, और उसको फांसी दो उसको। तो जैसा कि आपने देखा काफी ज्यादा आक्रोशित। जी माता जी क्या कहेंगी? क्या बोलना है भैया, हम तो 4 दिन से बोल रहे हैं, अब बोल के भी क्या करना। सब लोग एक कैमरा ला रहा, दूसरा कैमरा ला रहा, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, विधायक कुछ कर नहीं रहा। हम ये जनता से क्या होगा, है ना? हथियारों को उनको सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने ऐसे काम कर रहा है उनको सजा मिलनी चाहिए जल्दी से जल्दी। ऐसा नहीं कि उनको रुला के बाद में क्या फायदा। उसका घर ऐश कर रहे हैं, घर वाले पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठे हैं, जनता ये भूखी प्यासी यहाँ बैठ रखी है ना? उत्तराखंड रह गया हमारा, नहीं रह गया उत्तराखंड, है ना? हमारे नेता 5 सीट ले गए यहाँ से, लेकिन हाल क्या है, गुंडागिर्दी, आते ही गुंडागिर्दी शुरू हो गई। कम से कम विधायक जी को यहाँ खड़ा होना चाहिए था, है ना? हमारी जनता की जरूरत नहीं थी, ये प्रशासन की थी और विधायक की थी, नेताओं की जरूरत थी, है ना? मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके जैसा उनके मुख्यमंत्री की चाय बनाने की तस्वीरें आई थी अभी। नहीं, अगर उनके बेटे को कुछ होता, माता जी क्या कह रही हैं? चाय ही बनाएंगे और उनके बस का कुछ नहीं है। अंकिता के मामले में भी यही बात था, विरोध प्रदर्शन जहाँ तहाँ हर जगह विरोध प्रदर्शन हुआ था, मगर लास्ट में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वही यहाँ पर होगा, हर जगह हर कहीं जब कभी ऐसा कुछ होता है, पब्लिक इकट्ठा होती है, विरोध प्रदर्शन होता है और मामला रफा दफा हो जाता है। इसके अलावा कहीं न्याय नहीं। ये यहाँ पे पहली बार हुआ, अगर अभी उचित कदम नहीं उठाया गया तो ये कहीं और जाके होगा। और ये जो एरिया है, इतना सेफ एरिया था, ये भी सेफ नहीं रहेगा कहीं से, ना हमारे बच्चे सेफ रहेंगे ना हम सेफ रहेंगे। तो राज्य सरकार से सवाल है जनता का कि उत्तराखंड में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं पिछले कुछ समय से, इसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई करती नहीं नज़र आ रही है राज्य सरकार। और यहाँ पे बेरोजगार संघ के भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, रवि बडोला हत्याकांड देहरादून में देखा गया, दून घाटी जो कि एक बहुत ही शांत घाटी मानी जाती थी, वहाँ पर भूमाफियाओं का काफ़ी पिछले कुछ समय से दबदबा चल रहा है, बाहर के लोगों का दबदबा चल रहा है, और आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे प्रशासन से? देखो, ये स्थानीय प्रशासन की नाकामी है, जिला प्रशासन की नाकामी है कि बाहरी लोगों को यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है स्थानीय प्रशासन द्वारा, स्थानीय विधायकों द्वारा, और स्थानीय विधायक और प्रशासन के संरक्षण के बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लोगों को गोलियों से छला जा रहा है, और उनको जब न्याय के लिए लोग जब सड़कों पर उतरते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और जो अवैध निर्माण है, जो अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जो आरोपियों का जो अवैध निर्माण यहाँ पर है वो अवैध है, और अवैध निर्माण को तोड़ने में प्रशासन की इतनी लेट लतीफ़ी होना, इतनी देरी होना, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए इसमें देरी हो रही है। स्थानीय प्रशासन को जाग जाना चाहिए, जिला प्रशासन को जाग जाना चाहिए, और उस पर तत्काल बुलडोजर चलाया जाना चाहिए और उस प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जाना चाहिए जिस प्रॉपर्टी के अंदर, जिस भवन के अंदर इस तरीके की गतिविधियाँ फल फूल रही हैं। और साथ ही साथ जो जिला यहाँ पर जो स्थानीय थाना है, उसके जो थाना इंचार्ज हैं, उसको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए, मुकदमे वापस होने चाहिए, जिनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनको तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। कल जो प्रदर्शन हुआ उसमें जो तोड़फोड़ हुई, और उस वजह से कई लोगों पे झूठे मुकदमे भी दर्ज किए गए, जैसे कि कहना है कई लोगों का, क्या
देखिए, मुकदमे इन्होंने कल रात को किए थे, जिसकी जानकारी आज सुबह हमको लगी है। इसके अलावा हमारे कई साथियों को गिरफ्तार किया गया है। और उससे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर एक शूटर है, वो शूटर लगातार पहले भी यहाँ पर था, उस पर वो शूटर पहले भी यहाँ पर एक हत्या कर चुका है और दोबारा वो शूटर आता है और फिर से एक हत्या कर देता है। तो लगातार जो है इस प्रदेश में ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, वो आखिर किस किस शय पर हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्थानीय जो प्रशासन है और जो स्थानीय नेता हैं, बिना उनकी शय के ये संभव नहीं है। और हमारा पूरा ये कहना है कि सबसे पहले तो आप उस आदमी का जो बुलडोजर ये घर है, अवैध घर है, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हो? आप अंकिता भंडारी हत्याकांड में उसके सबूत मिटाने के लिए आप तत्काल जो है बुलडोजर चला देते हो और यहाँ पर आप बुलडोजर नहीं चला रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है कि क्या स्थानीय नेता और जो स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, क्या ये अपराधी को बचा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है और इस पर छानबीन बहुत ज़रूरी है। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जल्द से जल्द सुनवाई हो और तत्काल उनको फांसी की सज़ा हो। दूसरी चीज़, ये जो अवैध घर बना है, इसको बुलडोजर से तत्काल हटाया जाए। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है, उसको 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले और साथ ही उनकी जो धर्मपत्नी, उनको सरकारी नौकरी मिले। हमारी ये मांग है।